सच में खुदावन बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है, जिसने इस पृथ्वी पर हमें और आपको उत्तम से उत्तम वरदानों से तृप्त किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तम वरदान ये नहीं कि हम खुश हैं, और उत्तम वरदान ये नहीं कि हमने बहुत तायत से पा लिया, बल्कि उत्तम वरदान ये है कि हम उसमें बने हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन यही कहता है कि यदि तुम उसमें बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं और तुम मुझ में बने रहो तो बहुत तायत का फल पाओगे। आमीन। तो आइए, बने रहने के लिए एक संगति का होना बहुत ज़रूरी है, और आज संगति के लिए ये घर बना, बहन का, प्रिया का घर बना, जो हम सब खुदा के वचन में संगति कर रहे हैं। तो आइए हम सब विलम्ब ना करते हुए, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, जैसा कि 6:15 की मीटिंग थी और अभी टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। आप सब जान रहे हैं मौसम भी ख़राब है, लेकिन खुदा ने इस ख़राब मौसम को अच्छा हमारे लिए किया है और हम लोग चलते चले आ रहे हैं। एक मीटिंग हो गई है खुदा की दया से और दूसरी मीटिंग ये हो रही है। तो आइए हम सब खुदा की उपस्थिति में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए, जबकि सवेरे से मौसम बहुत अच्छा है और अभी भी प्रभु ने वाले बहुत अच्छा करके दिया है। बारिश भी हुई, फिर भी प्रभु ने बहुत अनुग्रह प्रदान किया हर एक काम को होने के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने भाई को लेके आया, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जी विद्यालय पिता परमेश्वर, प्रभु सर्वशक्तिमान, प्रभु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप प्रेम करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर है। प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु कोटि कोटि प्रणाम आपको देते हैं प्रभु, आपके नाम को दंडवत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप उसके आदर के योग्य हैं खुदावन। प्रभु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, आज ये दिन आपने हमें दिया, ये नई जिंदगी आपने हमें दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें हर एक को प्रभु जी फजल और अनुग्रह प्रदान किया, इसके लिए भी तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज ये घर खोला है प्रभु जी, और प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने आसमानी आशीषों की वर्षा इस घर पे होने पाए प्रभु जी, हमारे हृदय के ऊपर होने पाए खुदावन प्रभु, हमारे हृदय पर छेदें खुदावन प्रभु, और हम मजबूती से तेरे हाथों को थामने वाले हो सकें खुदावन प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू हमेशा अपने हाथों को फैलाए रखता है, देरी हमारी तरफ से होती है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जबकि आज आपने 2-2 मीटिंग्स दी प्रभु जी, 2-2 बार अपने वचन को, अपने कलाम को हमें दिया खुदावन, वो मन्ना हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हमें दें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम में से हर एक जन इस आत्मिक भोजन को खाकर तृप्त होने पाए खुदावन प्रभु जी, और मजबूत होने पाए और तुझ में बना रहने पाए खुदावन प्रभु। जो लोग आ रहे हैं उनको भी लाने के लिए प्रभु हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है। हम भाई को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, प्रभु इनको भी पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें खुदावन प्रभु, और प्रभु इनके मुख को प्रभु अपने छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जिससे वो कलाम हमें दे सकें खुदावन प्रभु। उनके पूरे परिवार, हमारी पूरे झुंड को प्रभु बहुत आशीष में होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को तेरे बलवंत हाथों में अधीन करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज हमने वचन में सुना भी कि हमें उन बंधनों से क्या करना है, दुष्ट बंधनों से क्या करना है, आज़ाद होना है, हमें छूटना है, उन बंधनों को तोड़ना है। और वाकई जब हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं, ये परमेश्वर की योजना में था कि हमें से हर एक जन यहाँ पर उपस्थित हो सके और उसकी हमदो सिताइश कर सके। वाकई वो मिलजुल कर और स्तुतियों में निवास करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है प्रभु, और इस बीच अपने सिंहासन को छोड़ के वो फिर से हमारे पास, हमारे इस बीच में आ गया है। उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम मिलकर प्रभु की तारीफ करें, वो चाहता है। इसलिए हमें गीत गाएंगे। हम मिल जुल के बंधनों से खुल के, हम मिल जुल के बंधनों से खुल कर यीशु की तारीफ करें, हालेलुया
हालेलुया यीशु की तारीफ करें। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। पूरी समझ से रूह की रमझ से, पूरी समझ से रूह की रमझ से यीशु की तारीफ करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। वो ही हमारा सिरजनहारा, वो ही हमारा सिरजनहारा और वो ही रहनुमा, पालनहारा तारणहारा, उसकी हमद करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। हयात है दे दी, नजात है दे दी, हयात है दे दी, नजात है दे दी, अपनी ही रूह से भरा। हालेलुया अपनी ही रूह से भरा। प्यार है किया प्राण है दिया, प्यार है किया प्राण है दिया, हम जो न मौत से डरे। हालेलुया हम जो न मौत से डरे। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के, हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। रोज़े चलाता फिक्रें उठाता, रोज़े चलाता फिक्रें उठाता, चौपन वो हमारा, चौपन वो हमारा। हालेलुया चौपन वो हमारा। कोई घटी बिना हमको हुई थी, कोई घटी बिना हमको हुई थी, पीछे जब उसके चले। हालेलुया पीछे जब उसके चले। हम मिलजुल के बंधनों से खुल के, हम मिलजुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया यीशु की तारीफ करें। कमजोरी सारी दूर हटा दी, कमजोरी सारी दूर हटा दी, कुव्वत से हमको भरा, कुव्वत से हमको भरा। हम मिलजुल के बंधनों पे खुल के, हम मिलजुल के
बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। पाक किया है, साथ दिया है, पाक किया है, साथ है दिया, लायक जो उसके बने। हालेलुया, लायक जो उसके बने। हाँ, मिले जुल के बंधनों से खुल के, हाँ मिले जुल के बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। पूरी समझ से, रूह की रमझ से, पूरी समझ से, रूह की रमझ से यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितनी प्यारी बात कि बंधनों से खुल के यीशु की तारीफ करें। Praise the Lord. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम किसी बंधन में हैं, कलेश में हैं, जब तक हम अंधकार के वश में हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तब तक हम पूरे मन से खुदा की स्तुति और महिमा नहीं कर सकते। जब हम बंधनों से और कलेश से फिरते हैं, जैसा कि आज हमने सुना कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारे बंधनों से तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। और जब हम बंधनों से पूरी रीति से छूटते हैं, तब हम पूरे प्रसन्न मन से खुदा की स्तुति और महिमा करते हैं। कलेश में भी एक बंधन होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। विपत्तियां और कलेश और महामारी मनुष्य पे आती है, लेकिन कलेश और विपत्तियों में जो बंधन में बंधे रहते हैं, वो इस कलेश और विपत्ति में पूरी रीति से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कलेश और विपत्ति के समय अपने जीवन में धैर्य रखता है, अर्थात धीरज से बाट जोता है, वो इस कलेश और इस बंधन में मेरे प्यारे भाई बहनों एक विजय प्राप्त करता है। आमीन। और अगर हमें और आपको भी विजय प्राप्त करना है तो ये अवश्य है कि हमें और आपको कलेश में, विपत्ति में और अंधकार में खुदा के और निकट आ जाना है। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि खुदा के निकट ही आनंद की भरपूरी है। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत और गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत नंबर है 70 और पेज नंबर है 23। प्रेज़ द लॉर्ड। और गीत के बोल हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आमीन। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आमीन। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग पे सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। खुदावन ने कहा, मेरे पीछे बोले, आओ मैं तुम्हें जीवन की ओर ले चलूं, आओ मैं तुम्हें सत्य की ओर ले चलूं। देखो, जब तुम जीवन में चलोगे, बोले, तब तुम जीवन की बातों को जानोगे, क्योंकि उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मुझ में बना रहता है और मुझ में चलता फिरता उठता है, वो सर्वदा जीवित रहेगा। आज हमारा परिश्रम, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम कर रहे हैं खुदा के वचन में, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस समय हमें थकान हो सकता है इस समय
हमारे पास बहुत से काम हो सकते हैं। हो सकता है कि इस संसार का दुष्ट हमें मीटिंग में बैठने से या आने से रोक रहा हो, लेकिन तब भी जिन बातों को हम अपने जीवन में चीरते हुए खुदा के वचन में आके बैठे हैं, ये वचन, ये समय हमें बहुतायत का फल देगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पृथ्वी पर तुम्हें जीवन की वस्तु दे सके। जीवन की वस्तु अगर पृथ्वी पर होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कब का मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य ने उसको प्राप्त कर लिया होता। उसने कहा देखो, उत्तम वस्तु स्वर्ग से उतरती है। आमीन। और उत्तम वस्तु है मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का वचन। तो आइए हम जब खुदा के वचन के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, हम अपने स्थानों पर खड़े हों और खुदा के वचन को आदर और महिमा दें। और देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है। 2 कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत अगर हम पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो बता रहा है कि शरीर के अनुसार नहीं। बहुत हो गया शरीर के अनुसार जानना। अब हमें और आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। उसने कहा देखो मेरे पीछे हो लो। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, एक धनी व्यक्ति आता है और खुदा से कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए जो मूसा ने जो आज्ञा दी है, जो खुदा ने जो आज्ञा दी है, उनको पूरा करो। उसने कहा कि उन बातों को तो मैं जन्म से पूरा करता आ रहा हूं। आमीन। और आज हमारे पास भी वही व्यवस्था और वही आज्ञाएं खुदा ने हमें दी हैं और हम जन्म से उन व्यवस्था की बातों को, इन आज्ञाओं को पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सी बातों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं और बहुत सी बातों को, बहुत सी आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अधिक से अधिक खुदा की सामर्थ में हम खुदा की आज्ञाओं को मान लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके आगे एक स्टेप खुदा ने कहा। उसने कहा मेरे पीछे हो लो। आमीन। उसने कहा मेरे पीछे हो लो। आज व्यवस्था की बातें, आज आज्ञाएं, आज खुदा का वचन बाइबल के रूप में हर एक ईसाई के पास है। और कहीं ना कहीं हर एक ईसाई, हर एक खुदा का जन, या ईसाई हो चाहे जैसा भी हो, चाहे खुदा का कोई भी जाति का हो, जो भी खुदा के वचन को पढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुदा की आज्ञा और उसके वचन को जानने लगता है। लेकिन खुदा का वचन, खुदा की आज्ञा केवल यहां तक सीमित नहीं होती कि तुम उसको जानो, बल्कि जानकर और उसकी प्रतीति करके उसमें बढ़ो। क्योंकि बढ़ना एक जीवन का सोता है। क्योंकि बहते हुए जल से हर एक मनुष्य पीना चाहता है और रुका हुआ जल सड़ जाता है। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत तायत का जीवन मिले, तो आज जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसमें हमें चलना होगा। और चलना हमें आता नहीं है। चलना किसी भी मनुष्य को नहीं आता। इसलिए खुदा ने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्योंकि चलना किसी मनुष्य को नहीं आता।
मनुष्य कोशिश करता है चलने की, लेकिन गिर पड़ता है। मनुष्य कोशिश करता है खुदा के पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की, लेकिन मनुष्य डर जाता है। मनुष्य कोशिश करता है कि जीवन की बातों को ग्रहण कर लें, लेकिन दूसरों के सामने बताने से भयभीत हो जाता है। चलना हमें कौन सिखाएगा? इससे पहले कि हम वचन में बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन शीला पीटर क्या आज मीटिंग थी और खुदा की दया से बहुत अच्छे से हुई। और आज दूसरी मीटिंग प्रिया बहन की यहाँ है, और हमारी भाभी की मम्मी का नाम भी शीला है, और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनके यहाँ हम लोग प्रार्थना करने गए, और फिर हॉस्पिटल में भी मैं कल गया प्रार्थना करने, तो मैंने देखा कि खुदा ने उनको चंगाई दी और वो बहुत तायत से उठ के बैठी थी। और मैं विश्वास करता हूँ कि अभी तक खुदा ने उनको बहुत तायत से बल दे दिया। आमीन। जो भी झुंड में प्रार्थना होती है, मैं उन प्रार्थनाओं को खुदा के वचन में पूरा होते देखता हूँ। आप सोचते होंगे कि ये जो प्रार्थनाएं झुंड में होके हो रही हैं, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सी बातें बहुत जल्दी हो जाती हैं और बहुत सी बातें होने में एक समय लगता है, लेकिन ये सारी बातें अपने समय पर, अपने ठहराए हुए समय पर पूरी होंगी। हमें आनंदित इस बात पे होना है कि हमें एक छोटा झुंड मिला है, एक संगति मिली है, जिसमें हम अपने मन की बातें खुलकर खुदा से कह सकते हैं। अर्थात इस संगति के कारण एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और खुदा का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। खुदा का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। खुदा का वचन कहता है एक दूसरे को मेरे वचन के बारे में बताओ। खुदा का वचन कहता है यदि कोई वचन को नहीं जानता तो जाओ और जाकर अपने भाई को साथ लो और उसके साथ उसको मेरे वचन के बारे में बताओ। और यदि वो विश्वास नहीं करता तो जाओ जाकर अपने और भाइयों को साथ में लो और फिर जाकर उसको बताओ मेरे वचन के बारे में। और यदि तब भी वो विश्वास नहीं करता तो उससे रास्ता किनारा कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे उसके अविश्वास के कारण तुम भी विश्वास से छूट जाओ और उसके अविश्वास में हो लो। लेकिन किस भाई को लेके जाएं? एक संगति होती है। उसने कहा यदि तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और कलीसिया का प्राचीन उस पर तेल मल के प्रार्थना करेगा तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उस रोगी को खुदा उठा के खड़ा करेगा। कहां से लाओगे ये प्राचीन? कहां से लाओगे वो भाई बंधु जो हमारे भाई बंधुओं को जाकर खुदा के वचन को बताएं? आपको मालूम है पुराने समय में जब नबी लोग रहते थे, जब भविष्यवक्ता होते थे तो उनकी एक संगति रहती थी और वो अपनी टोली अपनी संगति को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। उनके लिए सबसे पहले आत्मिक जन होते थे। आज जिस रीति से संसार के व्यक्ति के लिए, संसार के लोगों के लिए शारीरिक व्यक्ति होते हैं, वैसे ही खुदा के जन के लिए सबसे पहले आत्मिक जन होते हैं। आज जिस रीति से एक माँ अपने बेटे से, आज जिस रीति से एक पिता अपनी बेटी से, आज जिस रीति से एक पति अपनी पत्नी से, आज जिस रीति से पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, आज जिस रीति से घर के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उससे कई बढ़कर आत्मिक लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसने कहा इस प्रेम में बढ़ जाओ। उसने कहा इस प्रेम को अपने हृदय में बसने दो। जितना ज्यादा इस प्रेम को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दोगे उतना ज्यादा ये प्रेम फलवंत होगा। देखो खुदा प्रेम है और एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई भी अंधकार नहीं है। खुदा ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम है खुदा का आत्मा। इसी प्रेम को, इसी आत्मा को खुदा ने मरियम के गर्भ में डाला, क्योंकि वचन हमें बताता है देखो उसने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौते पुत्र को दे दिया। इससे पहले
कि खुदा अपने इकलौते पुत्र को दे, उसने प्रेम किया। और प्रेम क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब तक हम आत्मा को ना जानेंगे और जब तक हम आत्मा में बलवंत नहीं होंगे, हम प्रेम को नहीं जान सकते। क्योंकि प्रेम शुरू आत्मा से होता है, क्योंकि उसने ऐसा प्रेम किया, पहले प्रेम किया उसने, तब उसने अपना आत्मा दिया। आमीन। अब प्रिया बहन बैठी है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रिया बहन के घर में हम कैसे प्रार्थना करने आ गए? ऐसे हर कोई, हर जना किसी के घर में जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। किसी के भी घर में जाके आप प्रार्थना तब करते हैं जब आप खुदा के प्रेम को जानने लगेंगे। आमीन आमीन। अर्थात प्रिया बहन के घर में हम प्रार्थना आके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रिया बहन और हमारे जीवन में खुदा का प्रेम बढ़ा है। आमीन। जब आपके जीवन में खुदा का प्रेम बढ़ने लगे, जब आपके जीवन में खुदा का आत्मा बढ़ने लगे, जब आपके जीवन में खुदा का वचन बढ़ने लगेगा, तो एक प्रार्थना सभा होने लगेगी। आमीन। और ये एक चिन्ह है। देखो, जैसे जैसे उसके विषय में लोग बातें करने लगे, वैसे वैसे उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ होने लगी। यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ क्यों हुई? क्योंकि उसके प्रेम को लोग जानने लगे थे। उन्होंने कहा ऐसी बातें, ऐसा प्रेम, ऐसा आश्चर्यचकित कार्य हमने आज तक ना देखा। वो किसी को जाके बुलाता नहीं था। यीशु मसीह कहीं पर भी जाता था, हजारों की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। यीशु मसीह के अंदर से प्रेम का सोता बहता था। और ठीक इसी तरीके से जो यीशु मसीह के अनुयायी थे, जो यीशु मसीह के शिष्य थे, उनके अंदर से भी ठीक ऐसा ही सोता बढ़ा। वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मालूम? कि जैसा हम पहले यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जानते थे। ओह, तो क्या पहले तुम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जानते थे? यस। पहले यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह को खुदा के अनुसार नहीं जानते थे, शरीर के अनुसार जानते थे। इसलिए जब खुदावन कहता है यीशु मसीह आओ हम यरूशलेम को चलें, तो थोमा पीछे से बोलता है चलो हम भी इसके साथ मरने चले। जीवन के साथ खड़े हो और मरने की बात कर रहे हो। ए थोमा, तुमने कैसी बात कर दी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जगत का उद्धार करता तुम्हारे साथ खड़ा है? नहीं मालूम। इसलिए तो थोमा ने कहा जब तक मैं उसे देख ना लूं, उसके छेदों में उंगली ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आपने अभी जो आयत पढ़ा, क्या उसको समझा? 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, अतः अब से हम किसी की को शरीर के अनुसार ना समझ। अब से हम, ये हम कौन हैं? एक छोटा झुंड। अब से हम, ये हम कौन है? एक संगति। अब से हम, ये हम कौन है? महासभा में बैठे हुए जन। इस हम के अंदर खुदा ने अपनी सामर्थ भर रखी है। खुदा ने अपने वचन में कहा मेरे छोटे झुंड को देखो जो मुझे भाता है। खुदा भीड़ या बहुत तादाद से लोगों के पर विश्वास नहीं करता। खुदा एक छोटे झुंड से प्यार करता है। अगर आप खुदा के प्रेम में बढ़ेंगे तो आप संसार में किसी भी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना जानेंगे। आज जब मनुष्य शरीर के अनुसार किसी को जानता है तो उससे बुराई करता है। बुराई उत्पन्न कैसे होती है? शरीर शरीर के अनुसार जानता है, इसलिए शरीर शरीर के विरोध में बुराई करता है।
लेकिन जिस समय शरीर को आत्मा के अनुसार जानने लगेंगे, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने कहा पतरस से, ए पतरस सुन, जिसको खुदा ने बनाया उसे तू अशुद्ध ना कहे। कहां ले जाओगे खुदा के ये वचन? पतरस ने तुरंत कहा वे अशुद्ध हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं उन अन्य जातियों में जाकर प्रभु के वचन का सुसमाचार कैसे प्रचार करूं? तब पतरस पर खुदा का आत्मा आया। कहां लिखा? प्रेरितों उसका 10वां अध्याय। आइए देखें, अब हमको चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खोलेंगे प्रेरितों उसका 10वां अध्याय। दस 28 पढ़ें। उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। आगे, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, परंतु खुदा ने मुझे बताया। ओ, जैसा कि हम यीशु मसीह को पहले शरीर के अनुसार जानते थे, तो पतरस पहले जब शरीर के अनुसार जानता था, तब कह रहा है कि यहूदी को अन्य जातियों की तरफ जाना अधर्म है। लेकिन जब खुदा ने मुझे बताया, परंतु जब खुदा ने मुझे बताया, किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहे। किसी मनुष्य को, क्या लिखा है? किसी मनुष्य को। जब आप संगति में चलेंगे ना, जब आप एक झुंड में चलेंगे ना, तब खुदा तुम पर अपना आत्मा प्रकट करेगा, तुम्हारा जीवन नया बनाएगा। अभी तक तुम जब चलते हो तो तुम मनुष्य को शरीर के अनुसार देखते हो, इसलिए तुम पाप करते हो। क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलेगा वो पाप की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और शरीर की दिया आंख है, याद रखना। जैसा तुम देखते हो वैसा ही ये देह तुम्हारे साथ करेगी। अगर हम शरीर के अनुसार मनुष्य को देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पाप करेंगे ही करेंगे 101%, चाहे जितना वचन पढ़ लें। होली वाटर के अंदर डूब के स्विमिंग पूल बना लो, और रोज होली वाटर के अंदर स्विमिंग करा करो, क्योंकि होली वो हो नहीं सकता, क्योंकि होली एक है और वो है पवित्र वचन। जब तक पवित्र वचन किसी के अंदर ना आए तब तक वो अशुद्ध ही बना रहेगा। किसी अशुद्ध वस्तु को कोई मनुष्य शुद्ध नहीं कर सकता। शुद्ध केवल एक ही जना कर सकता है, जो स्वयं शुद्ध हो। तो मैंने पाया कि स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में केवल एक है जो आदर और महिमा के योग्य है। तो मैंने पाया कि स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में केवल एक है जिसके बारे में स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। धन्य है वे जो खुदा के नाम में आते हैं। तो शुद्ध कौन करेगा? जो शुद्ध होगा। इसलिए कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई बलि, कोई भी भेंट आपके पापों को शुद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए एक निष्कलंक मेमने ने अपने लहू को बहाया। आमीन आमीन। किसी स्वर्गदूत के लहू को नहीं बहाया गया,
ना ही किसी भविष्यवक्ता के लहू को बहाया गया। पूरी मानव जाति, पूरी मनुष्य जाति के पापों को धोने के लिए एक लहू बहा, और वो लहू है खुदावन यीशु मसीह का। अब तुम बताओ, जिसने पूरे मनुष्य जाति के पापों को धो लिया, उसको वो शरीर के अनुसार जानते थे, और अगर उसको शरीर के अनुसार जानते थे तो कैसे मैं मान लूं कि उन्हें अनंत जीवन मिल जाएगा? जाओ जाके देखो, आज लोग कहते हैं कि वो नाजायज था। आज यीशु मसीह को नाजायज लोग कहते हैं। आज यीशु मसीह को बाल जबूर लोग कहते हैं। आज यीशु मसीह को पियक्कर कहते हैं। आज यीशु मसीह को कहते हैं पेटू। आज यीशु मसीह को लोग कहते हैं दुष्ट आत्माओं को सरदार। क्या कभी आपने इन नामों से यीशु मसीह को जाना? इससे पहले कि तुम यीशु मसीह को जानो, इससे पहले कि तुम यीशु मसीह की ज्योति के अंदर जाओ, तुम्हें यह जानना होगा कि ये नाम उसको कैसे मिले। क्योंकि जितों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उतों ने उन्हें इसी नाम से पुकारा है। तुम्हारा विश्वास उसको यीशु मसीह के नाम से पुकारता है। याद रखना, सब नामों में सबसे बड़ा नाम यीशु मसीह का है। लेकिन ये नाम तुम्हारे जीवन में एकदम से बड़ा नहीं होता। इस नाम को जानने के लिए तुम्हें शरीर से निकलना होगा। जब तक तुम शरीर के अंदर रहोगे, तुम यीशु मसीह को एक शरीर के अनुसार जानोगे। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति नहीं, ये तो देख लिया शुद्ध अशुद्ध। फिर पढ़े हम कुरिन्थियों, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना किसी को नहीं जानेंगे शरीर के अनुसार। अरे यार, तुम्हारा विरोधी है यार। हम लोग देखो कैसे ऊंचे शब्द कहते हैं, ऊंचे शब्द देखो, ऊंचे शब्द। ताली बजाओ भैया। हाँ, हम जानते हैं प्रभु का वचन। वो नहीं जानते, वो शरीर है। पकड़ो भैया, हम जानते हैं प्रभु का वचन। वो नहीं जानते, वो शरीर है। इसीलिए कह रहा किसी को शरीर के अनुसार ना समझो। जो यीशु मसीह के वचन को जानता है उसको भी, और जो नहीं जानता उसको भी शरीर के अनुसार ना समझना। क्योंकि अगर शरीर के अनुसार समझोगे तो उसको तुम मार दोगे। उसने कहा मैं तुमसे लेखा लूंगा। ऐ पतरस सुन, अब से तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। एक एक आत्मा को प्रभु ने बचाया है। एक एक शरीर को जीतने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है। हमारे और आपके लिए बाइबल के पन्ने यूं हम पलटते हैं तो उत्पत्ति खुल जाती है, और यूं पलटते तो मलाकी खुल जाती है, यूं पलटते मत्ती आ जाता है, यूं पढ़ के प्रकाशित वाक्य आगे ले लो। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये भविष्यवक्ता, ये मनुष्य जाति, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का हमारे मनुष्य के साथ वार्तालाप करना, ये बाइबल के पन्ने को पलटने जैसा नहीं है। हम यूं बाइबल का पन्ना पलटते हैं, लेकिन ये बाइबल के पन्नों में जान है।
आप जान को यूं यूं पलट रहे हैं, क्योंकि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो वो एक जीवन के अंदर घट रहा है। आमीन आमीन। बाइबल की एक एक आयत में एक जीवन नजर आता है, और तब इसे जीवन की पुस्तक कहते हैं। यूं ही जीवन की पुस्तक नहीं कहते। उसने यूं ही नहीं आके कह दिया मार्ग सत्य जीवन में हूं। इस बाइबल को पढ़ना, इसके पन्नों को पलटना हम तब जानेंगे जब हम हर एक मनुष्य को आत्मा के अनुसार देखेंगे। ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है। अगर ये कोई भविष्यवक्ता होता तो इसे मालूम होता कि ये किससे बात कर रहा है। प्रभु ने उसके मन की बातों को जान के कहा, ए फरीसी सुन, तू ही बता, किसी के 500 कर्जदार थे और किसी का 100। उसके स्वामी ने 100 का भी माफ करा और 500 का भी। तू बता सबसे ज्यादा दया किस पे हुई? फरीसी ने कहा, सबसे बड़ी दया जिसका 500 माफ हुआ उस पे। देख, मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे मुंह पर चुम्बन ना किया, लेकिन जब से मैं आया हूं तब से ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है और अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछ रही है और मेरे पैरों को चुम्बन कर रही है। जिसका सबसे ज्यादा कर्जदार होगा और जिस पर सबसे ज्यादा दया की जाएगी वो सबसे ज्यादा दीन बनेगा। फिर समझे वचन को। अगर यीशु मसीह शरीर के अनुसार देखता तो कभी भी 7 दुष्ट आत्माओं अर्थात व्यभिचारिणी अर्थात मरियम मगदलीना के पास यीशु मसीह ना जाता। लेकिन यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी नहीं देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर एक मन देखा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं देखा। खुदा ने हमेशा हमें आत्मा के अनुसार देखा है, इसलिए वो कहता है मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा के अनुसार देखता हूं। मेरा देखना तुम्हारा देखना जमीन आसमान का अंतर है। तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बात करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बात करता हूं। फिर समझे वचन को। अगर यीशु मसीह शरीर के अनुसार देखता तो कोई मनुष्य ना बच पाता, सब के सब नरक में डाले जाते। मूसा से लेके अब्राहम से लेके एक एक भविष्यवक्ता नरक में जाता, लेकिन उसने शरीर के अनुसार नहीं देखा, उसने आत्मा के अनुसार देखा और उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। आज इस वचन को तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन रियल में उसने जो किया वो आत्मा के अनुसार। यही कारण था जब वो क्रूस पे लटक रहा है तो कह रहा है पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि वो दया का सागर है। इसलिए उसने पतरस से कहा गहराई में जाल डाल। आज कठिन हो जाता है ना मनुष्य को क्षमा करना। अब बहुत कठिन हो जाता है ना किसी मनुष्य को अपने जीवन में पूरी तरीके से क्षमा करना।
देखो उसने विरोध में, मेरे विरोध में जीवन भर बातें कही हैं, कैसे मैं उसको क्षमा कर दूं? लेकिन जिस पल तुम उसको आत्मा के अनुसार देखोगे, तुम उसे क्षमा करने के साथ साथ उस पर दया भी करोगे। आमीन आमीन। आज तुम्हारे जीवन से लोगों के पाप क्षमा क्यों नहीं होते? आज तुम दूसरों पे दीनता क्यों नहीं कर पाते? आज तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? आज तुम अपने विरोधियों पर दया क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम उन्हें शरीर के अनुसार देखते हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ो। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। क्या अगर तुमने इस आयत को अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख लिया, तुम्हारे लिए पूरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। उधर है कुछ नहीं, तक राई के दाने के बराबर मेरे वचन को अपने हृदय में रख। नहीं रख पूरी आयत, नया नियम, पुराना नियम, नया नहीं रख अपने अंदर। एक शब्द इस वचन से उठा के अपने हृदय में रख ले पूरी पवित्रता के साथ। तेरा पूरा शरीर शुद्ध ना कर दिया तो मेरा नाम यीशु नहीं। राई के दाने के बराबर कहा उसने। अगर एक आयत को हम केवल मान लें और गांठ बना लें कि प्रभु केवल ये आयत मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, तुम इस आयत से पूरा वचन जान जाओ, पूरा वचन जान जाओगे। इस आयत से तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। लेकिन हम इतने निकम्मे, इतने हटीले, इतने दुष्ट कि विश्वास करो कि मैं रोज प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रतिदिन प्रचार कर रहा हूं, आज भी मेरे हृदय में एक बिंदु वचन की नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि अगर एक बिंदु वचन की आ गई, सच में हकीकत में आ गई, जिसको कहते हैं आ गया, जिसको कहा खुदा ने आज तेरे घर उद्धार आ गया, जैसे से आज आ गया घर। अगर एक बिंदु मेरे हृदय में आ जाए, मेरा कल्याण हो जाए। गिर जाता हूं मैं भी बहुत सी बातों में, इसलिए अपने आप को ताड़ना देता रहता हूं हर समय। 24 घंटे ताड़ना मेरे मन में चलती रहती है। शरीर कहता है कि तेरे टकरों में बल नहीं रहा। शरीर कहता है तेरे अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू अब जा पाएगा। मैं कहता तू टूट के पड़ जा, बिखर जा, मैं जाऊंगा। एक ताड़ना अगर हमारे जीवन में नहीं है ना, हम कभी स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। एक बार को मैं प्रभु से विनती करूंगा, प्रभु मुझे सुख ना दे, लेकिन दुख में बनाए रख। क्योंकि ये दुख जो है ना, ये मुझे प्रभु में बढ़ाता है। आप सोचेंगे क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। मैं प्रभु का वचन प्रचार करते समय बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि सुख और दुख क्या है। जिसको मालूम हो जाए ना कि सुख है क्या और दुख क्या है, तब तुम जानोगे, तब तुम खुदा से प्रार्थना करोगे, तुम कहोगे मुझे दुख दो। पवित्र आत्मा आ भर भर के मुझसे कहता है, ए पौलुस तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। सारे भाई लोग पौलुस से गले पीट के मिल के रो रहे, क्योंकि पौलुस ने कहा अब तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। क्यों जा रहे हो मृत्यु की तरफ पौलुस? एक बार तुम इनकार कर दो, यहूदी और रोमी तुमको वेट कर रहे हैं तुम्हें अपना शासन देने के लिए। पौलुस ने दुख को चुना है। आपको मालूम है, दुख को चुना पौलुस ने। उसने कहा ये दुख मेरे लिए बल प्राप्त करता है। पत्रस से कहा गया
अभी तू कह दे, अभी तू इनकार कर दे, हम तुझे छोड़ देंगे। उसने कहा ए, मेरा क्रूस उल्टा करो, मैं इस योग्य नहीं कि अपने खुदा के तरह मरूं। क्या चुन रहा है? सदरक मसीह का अबेदनगो को कहा गया तुम इसके सामने झुक जाओ। क्या चुना उन्होंने? दुख की भट्टी। कहां हो, कहां हो? दुख से भाग रहे हो? मेरे को एक आयत पढ़ो यार। प्रेज द लॉर्ड। आयत पढ़ेंगे, आयत। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसकी चौथी पांचवी आयत पढ़े, चौथी पांचवी, और कस के पढ़िएगा। ले गया वो कहीं, बता क्या बताएं। हाँ हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां 6ठा अध्याय, उसकी चौथी और पांचवी आयत। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 6:4-5। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान, परंतु हर बात से खुदा के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, खुदा की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, दाहिने बाएं हाथों में है। अब उसको प्रचार करूंगा तो फिर नई मीटिंग हो जाएगी। दाहिने बाएं हाथों में है, हथियार लेके चल रहे तो। हमें हथियार वाले पास्टर नहीं चाहिए। पास्टर साहब, हाँ, हमारे घर आइए। हाँ, क्यों? शांति की प्रार्थना करते। ऐसे करो। ओ कह रहा दाहिने बाएं हथियार। एक चीज तो सही लिख दो, आराम से सोने में, हैं, एसी चला के सोने में, हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम रहने से, दरिद्रता से, हर चीज मतलब शरीर को कोड़े मारने वाली चीज बता रहे। क्या चुन रहा है ये? पढ़ो जरा चौथी आयत से, क्या कह रहा? परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान खुदा के अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हाँ, बड़े धैर्य से, बड़े आराम से, क्लेशों से, कलेश, ओहो, दरिद्रता, संकटों से, कोई एक अच्छी बात इसमें निकालिए आप। नहीं, कोई एक अच्छी बात मानते तो हैं भैया हम यीशु बाबा से हम प्रार्थना भी करते, लेकिन पता नहीं कि कुछ होता नहीं। हेलो, स्वर्ग राज्य में जाना है? अगर स्वर्ग राज्य में बात करनी है तो दुख के बादल को ओढ़ लो। आज मैं फिर तुमको कह रहा हूं और वचन में प्रचार करके कह रहा हूं, अपने बिछौने पे जाके और बाइबल से ढूंढ ढूंढ के निकालना और बिछौने पे जाके सोचना। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि बिना दुख के और बिना दुख के बादल के तुम स्वर्ग राज नहीं जा सकते। दुख को ओढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से ये संसार ने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ये संसार तुम्हें भी ना पहचानेगा। ये अवश्य है कि ये संसार तुम्हें कलेश देगा। ये अवश्य है कि ये संसार तुम्हारी निंदा करेगा।
पता क्या कह रहा? सह लो। प्रभु सहायता नहीं करोगे क्या? बस सह लो करके छोड़ दे रहे हो। सह लो कैसे पिता हो प्रभु? हैं? ताड़ना में पड़े, कले से पड़े, कैसे सह लो? वो एक ऐसा पिता है जो हम पर दुख को आने देता है। याद रखना, वो एक ऐसा पिता है जो हमारे ऊपर ताड़ने को आने देता है। जो वचन नहीं जानते ना, उनके लिए ढाल बन जाता है। बहुत भारी वचन बता रहा हूं। जो वचन नहीं जानते उनके लिए ढाल बन जाता है, उनके लिए दुख को, विपत्ति को रोक लेता है। लेकिन जो वचन को जानता है, जो वचन में जीता है, उसके आगे ढाल नहीं बनता, उसके ऊपर आने देता है। क्या 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 डालना चाहते हो? क्या? डर इसमें डरो। अरे पिता 10 ईंटें उठाते अपनी पीठ पे लाद के पर्वत पे चढ़ रहे हैं, तुम 10 और लादे दे रहे हो। ला देगा तुम्हारे ऊपर। बहुत ध्यान से देखो, ताली हो जाओ पहले। जो वचन नहीं सुन रहा, जो मीटिंग नहीं करा रहे, जो एकदम कुछ नहीं करा, पीवीआर मॉल भान में घूम रहे, फालूदा कुल्फी खा रहे हैं, और वो एकदम बढ़िया से। और जो वचन सुन रहा है, जो विचार मीटिंग करा रहा है, जो वचन देख रहा है, जीवन में ताड़ना बनी हुई है। लेकिन एक सामर्थ्य देता जाता है। मजबूत करता है। एक चट्टान की नाई बना देगा तुम्हें। संसार का कोई दुख तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ये वो खुदा है जो तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में फिर से बनाएगा। क्योंकि सबसे पहले खुदा ने उत्पत्ति में मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और उसके स्वरूप और उसकी समानता से मनुष्य गिर गया। अब जब गिरा तो ये पिता उठा के फिर वहीं खड़ा करेगा। तो अगर फिर वहीं खड़ा करेगा तो वो वही चट्टान बना देगा, सॉलिड। क्या 10,000 आएंगे, तेरा कुछ ना कर पाएंगे। फिर 20,000 आएंगे, पूरा नगर का नगर आ जाएगा ना, तुझे छू ना पाएगा। इतना पावर कहां से आ गया इसके अंदर? इसको मैंने दुख की भट्टी में डाल के पागल बना नजर आता है ना। इसको मैंने दुख की भट्टी में डाल के परखा है। कहां ले जाओगे इस वचन को? पढ़ना शुरू करो जरा। एक अच्छी चीज गिना दो, एक अच्छी बात हो तो मैं बताऊं। सारी चीज कंटिन्यू लाइन से 30 आयत से पढ़िए बहन, जब 30-34 आयत से जब बहुत ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, हाँ, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। हाँ, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान हाँ, अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हाँ, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, लाओ गिनाओ। एक नहीं, एक नहीं, संसार की सारी विपत्ति मैं तुझ पर डालूंगा। क्यों प्रभु? संसार की सारी विपत्ति मुझ पर क्यों डालोगे? क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अगर ये वचन आपके हृदय में आ गया
फिर आपके सामने कोई विपत्ति, कोई कलेश, ना ही किसी बेटे की बात और ना ही किसी बेटी की बात आपके हृदय को छेदने पाएगी। फिर तुम उन अंधकार की शक्तियों का सामना करने खड़े हो गए। तब तुम जिस नगर में जाओगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। तब तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का कारण बनेगा। तब तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा करेगा। कौन मनुष्य है जो इन वचनों को अपने जीवन में ले? क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ा फल रखा है। आपको मालूम नहीं है शायद, इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल है। प्यारे भाइयों बहनों सुन लो वचन, इतना बड़ा फल, इतना बड़ा फल रखा है खुदा ने, शायद आप नहीं जानते। अनंत जीवन आपने सोचा नहीं होगा कैसा बड़ा फल, बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल। कह रहा 70, 80, 90, 100 सह ले। 80 साल 90 साल की आयु को सह ले। एक दिन 1000 साल के बराबर है मेरे स्वर्ग राज्य में। और मैं जब दूंगा ना तो अनंत जीवन दूंगा। खाते पीते रहना, कोई काम न करना पड़ेगा, बस एंजॉय करना। हमको वो तो तुम दोगे बाद में। हमारी पत्नी वहां मारती है हमको, बोले तो छुड़ाओ। प्रभु वो तो दे देना, वो तो दे देना, लेकिन हम इस विरोधी को क्षमा नहीं करेंगे, इसने बहुत बुरी बात की। जब तक इसके बारे में हम 10 बातें नहीं कह देंगे तो कहता जाओ कह दो, जाओ जी कह दो, तुम्हारा बड़ा प्रतिफल तुमसे छिन जाएगा। कितना पकड़ के रखा अपनी आयु को, अपने जीवन को, अपने शरीर को कितना आनंद से रखा, लेकिन धोखा देखो कैसे दे रहा है, ढलता जा रहा, पता भी नहीं लग रहा, चलता चला जा रहा है। क्या करना चाह रहे हो? बेटा बेटी, पति पत्नी खेलोगे, ये खुदा का वचन देखोगे। जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। यहां तक कि तेरे प्राणों की भी हानि आएगी, उसको भी सह लेना। वो अलग बात है खुदा की दया कि निंदा और कलेश से खुदा हमें जल्द से जल्द छुटकारा दे दे, वो उसकी दया है। लेकिन ये इस चीज के भरोसे रह रहे ना कि खुदा हमारे कलेश, हमारी निंदा को हमसे दूर कर देगा, उसमें बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तुम उसमें बने रहोगे ना तुम खुदा में बढ़ते चले जाओगे। बहुत बड़े बड़े युद्ध मेरे जीवन में हुए हैं। घोर अंधकार वाली काली रात मैंने देखी है। मैंने ऐसी रात देखी है जिसका सुबह नहीं हो रहा था। मैंने बहुत घनघोर रात देखी है, कुछ नहीं था मेरे सामने और सब कुछ था
लेकिन कुछ था नहीं। दौलत भी थी, गाड़ी घोड़ा भी था, माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, बीवी भी थी, मैं भी था, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं था उस घंघोर रात में। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, हाथ पांव मार रहा था कि उस घंघोर रात को जल्द से जल्द सुबह में बदलूं। बहुत कायदे से उसने एक एक क्षण में मुझे मार मार के सिखाया। यूं ही मैं प्रतिदिन मीटिंग करने नहीं निकलता। मैंने बहुत घंघोर रात देखी, बहुत घंघोर रात, इतनी घंघोर रात, इतनी घंघोर रात शायद ही किसी मनुष्य ने देखी हो। लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि उस समय भी खुदा ने मुझे थामा, मुझे बहकने ना दिया, मुझे टूटने ना दिया। और आज जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं मेरे पास से कुछ भी नहीं गया। तो प्रभु जब कुछ गया नहीं तो वो था क्या? वो तेरी परीक्षा थी, और ये परीक्षा एक बार नहीं होती। इस परीक्षा के लिए तैयार हो। अचानक ये विपत्ति, अचानक ये परीक्षा सडनली तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ये नहीं कि मेरी परीक्षा हो चुकी, ये नहीं कि मैं बल प्राप्त कर चुका, ये नहीं कि मैं विजय प्राप्त कर चुका, ये नहीं कि मैंने महारत हासिल कर ली। जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये दौड़ है, और जब ये दौड़ ये तब खत्म होगी जब मेरा ये शरीर पार्थिव देह से स्वर्ग देह में बदलेगा। और जब तक ये शरीर है, अचानक सडनली किसी भी तरीके से कहीं से भी विपत्ति आ सकती है। तैयार रहो, दोनों हाथों में हथियार ले। पता लग रहा है ये सेकंड मीटिंग है। सेकंड मीटिंग, एक है पहली मीटिंग है, और जब पहली मीटिंग काम करना 25 मिनट की करना, और दूसरी मीटिंग दूसरी 15 मिनट की कर देना बस। ये तुम्हारे पास इतना स्टेमिना कहाँ से आ गया? दूसरी मीटिंग में भी तुम चालू हो गए। इनका बैठाओ, इनका बैठाओ, ये बाबू बोलते। परसों की बात मैं आपको बताऊं, मैं सच बता रहा हूं। सुबह 6:40 पे मैं स्कूल में खड़ा हो जाता हूं, 6:40 पे बजाना शुरू कर देता, और 6:40 से दोपहर के 2 बजे तक कंटिन्यू बजाता रहता हूं। रिसेस कुछ नहीं, खाना पाना कुछ नहीं खाता, केवल पानी पीता रहता हूं। और रिसेस में भी बच्चे आते रहते हैं, रिसेस में तो टीचर मुझसे कहे, सर आप कौन सी टैबलेट खा के आता, आप कौन सी टैबलेट खा के आए हैं सर? आप सुबह से शुरू होते हैं 2 बजे तक बजते रहते हैं, और उनको मालूम नहीं कि 2 बजे के बाद तो ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं। कहाँ से लाते हो ये सामर्थ, कहाँ से लाते हो ये बल? हकीकत बात पता है, हम कभी नहीं थकते, थकाता हमको ये शरीर है। जिस दिन इस शरीर को मारना और पीटना शुरू कर दोगे उस दिन थकान भागना शुरू कर दोगे। अरे 2 मीटिंग तुम और कर लोगे। आनंद आता नहीं है? हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, ब्लेसी, हर चीज का एक समय होता है। जैन भाई को घर जाना, नींद आ रही, नींद तो नहीं आ रही, ये देखो ये भी पागल है। हम लोग सब पागल की मंडली है, झुंड, हम लोग सब पागल की मंडली है। हम लोग को मालूम ही नहीं रहता, होश नहीं रहता। होश जिसको रहेगा वो समय देखेगा, और जो बेहोश होगा वो कहाँ समय देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और हम सब प्रार्थना करेंगे। और मेरा निवेदन है बहन जूडिस से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर लीजिए।
आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे अब्बा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जब तूने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु कि हम तेरे वचन को बेटे रोहित के द्वारा सुन सके। प्रभु इस पवित्र और सामर्थी वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसको समझने की और इस पे अमल करने की हमें शक्ति दे, क्योंकि हम जानते हैं वचन बताता है तू हमें सामर्थ देता है। जब हम निर्बल होते हैं प्रभु तू हमारी सामर्थ बनता है प्रभु। हमें वो सामर्थ दे कि हम क्लेशों में भी स्थिर रह सके, जैसा कि वचन हमें बताता है पिता परमेश्वर। हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दुनियावी रूप से दी है पिता परमेश्वर। हर प्रकार की सुरक्षा, तेरी बुद्धि अगुवाई प्रभु जी, तेरी उपस्थिति, तेरी अनुग्रह, तेरा दया, तेरी करुणा, हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं प्रभु हम सबों के साथ होना, कि यहाँ जितने बैठे हैं प्रभु, जितनी मंडली हमारी बैठी है प्रभु, उस पे तेरी आशीष हो। हम जानते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें सामर्थ दी कि हम इस वचन को धैर्य से सुन सके। बस इतनी सामर्थ दे प्रभु, इस पे अमल करने वाले भी हो सके, इसको अपने जीवन में उतारने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मांगने से पहले तू जानता है कि हमें क्या चाहिए, इसलिए कुछ ना मांगते हुए सिर्फ तेरी दया, करुणा और तेरी उपस्थिति, तेरी मर्जी, तेरी बुद्धि अगुवाई की याचना करते हैं पिता परमेश्वर के हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु, और हम इसी तरह से तेरे वचन को सुनने पाएं और दूसरे लोगों को बताने पाएं पिता परमेश्वर। सारी आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए, तेरे नाम को इस दुनिया में सबसे ऊंचा और आला करार देते हुए, इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ़ किया है तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हों, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रुखाकत और शफाकत हम सब विश्वासी जनों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।